हेलो एवरीवन, आइए जानते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की पास्ट वर्सेस प्रेजेंट की करंट फीलिंग्स क्या है। यानी कि पास्ट में आपको लेकर इनका क्या थॉट प्रोसेस रहा है, जो आपने सामने से देखा, इनके बिहेवियर में देखा, कुछ बिहेवियरल चेंजेस की वजह से, और इवन जो भी कुछ आपके रिश्ते में हुआ देन वर्सेस नाउ में आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या फीलिंग्स रखते हैं, क्या फील करते हैं आपके लिए, क्या इनकी वर्तमान भावनाएं हैं। आप कंपेयर कर सकते हैं कि इनकी एनर्जी कितनी चेंज हुई है, इनकी एनर्जी में क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं, नहीं आए हैं। ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं वो आप रखिएगा, इंटरेस्ट को जाने दीजिएगा। तो ये शफल डेक से मैं लूँगी 2 कार्ड्स फॉर पार्टनर की पास्ट की फीलिंग्स को चेक करने के लिए एंड 2 कार्ड्स फॉर प्रेजेंट की फीलिंग्स को चेक करने के लिए। तो इस शफल डेक से फर्स्ट कार्ड पास्ट की फीलिंग्स के लिए, सेकंड वाला करंट एज ऑफ नाउ जो फीलिंग्स है इनकी, अगेन पास्ट की फीलिंग्स एंड प्रेजेंट की फीलिंग्स इनकी, और इसको रखते हैं साइड में। ठीक है, सबसे पहले पास्ट की फीलिंग्स में है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर ने इस रिश्ते में काफी समय अपना भी इन्वेस्ट किया है, समय दिया है आपके पार्टनर ने, चाहे वो सोचने में दिया है, एफर्ट्स में दिया है, इन्वेस्टमेंट में दिया है, बट इन्होंने भी एफर्ट्स डाले हैं। जितना भी दिमाग इनके पास रहा है उन्होंने यूज किया है अपना दिमाग। ठीक है, आपको लेकर, इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर, आपके साथ कुछ करियर शुरू करने से रिलेटेड आपको लेकर फुर्सत से आपके पार्टनर बैठ कर सोचे हैं अपनी सिचुएशंस को लेकर, कहाँ क्या रास्ता बन सकता है। हो सकता है कि जिस वक्त आपके साथ सिचुएशंस बदली होंगी, आइदर वेरी पॉजिटिव और नेगेटिव, इनकी लाइफ में बहुत मेस्ड अप होंगी चीजें। ऐसा नहीं कि विदाउट एनी रीजन उन्होंने आपको वो कर दिया, डिच कर दिया, या आपको फ्रेंड जोन कर दिया। कुछ ना कुछ इनके लाइफ में बड़ा झोल दिख रहा है, बड़े बैगेजेस दिख रहे हैं, भीड़ भाड़ दिख रही है। ठीक है, या तो इनके पास बहुत ऑप्शंस भी रहे हैं। तो आपके पार्टनर की पास्ट की फीलिंग्स में नजर आता है कि आपको लेकर समय देना, सोचना, इन्वेस्ट करना इस रिश्ते पे अपनी चीजें। हो सकता है इन्होंने फाइनेंशियली भी इन्वेस्ट किया है आपके साथ इस रिश्ते में, आपको पैसे से मदद करना, या आपने मिलकर कुछ खरीदा हो, कुछ नया शुरू किया हो, स्टार्टअप, जिस तरीके से आप इसे ले पाए, बट रिलेटेड टू मनी है। सेकेंड जो एनर्जी है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। आपके रिश्ते में ऐसा लग रहा है कि कोई कॉमन फ्रेंड, कॉमन रिलेटिव, ऑफिस के लोग हो सकते हैं। आपके रिश्ते में कोई तीसरा ऐसा है जो इस रिश्ते के बारे में जानता है, या इनडायरेक्टली कुछ चीजें हुई हैं। ठीक है, इशारों इशारों में आपके पार्टनर की फीलिंग्स बता रही हैं कि आपके पार्टनर ने इस रिश्ते को दूसरों से डिस्कस किया है, समाधान चाहने के लिए, समाधान निकालने के लिए। चीजों पर ओवर थिंकिंग करते रह गए, इधर भी 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड इधर भी 7 ऑफ पेंटिकल्स। यानी कि चीजें उस तरीके से वर्कआउट नहीं हो पाई जैसे वर्कआउट होनी थी, बट एफर्ट्स डाले हैं। हम किसी भी कंसल्टेशन के लिए, किसी भी डॉक्टर के पास, या किसी से भी बाहर वाले से अपनी बातों को बताने के लिए तभी कोई बात शेयर करते हैं ना, जब हमको वो बात बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, हमारे लिए वो इंसान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ कुछ वैसा ही है कि आपके पार्टनर ने आपसे रिलेटेड चीजें दूसरों से शेयर करी हैं, ये सोच के कि इनको रास्ता मिलेगा, रास्ते बनेंगे इस रिश्ते में, डिस्कशन से, अच्छी एडवाइस से आपका रिश्ता स्टेप बाय स्टेप ग्रो करेगा, ये सोचकर। पेंटिकल्स की एनर्जी है तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स तो नहीं मिले होंगे, कुछ चीजें इंडिकेशंस मिले हो, साइंस मिले हो, लेकिन चीजें तैयार नहीं थी, मतलब योर फूड वाज नॉट प्रिपेयर्ड। ठीक है, आपका खाना बना नहीं था, आपके पार्टनर जो किचन में लगे हुए थे वो चीजें आपको प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट नहीं मिली है, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है तो ईयर्स में जाके या महीनों में जाकर सेटल होती है। ठीक है, आप किसी से कमिटमेंट एक्सपेक्ट करो तो आज आपकी दोस्ती हो और कल आपको कमिटमेंट दे दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इट टेक्स टाइम, और यही आपके रिश्ते में हुआ है। ठीक है, इन्होंने अपनी चीजें ओपन अप नहीं की या चीजों को मुकालते में रखा, बट आप तक चीजें नहीं आई हैं। इवन हो सकता है किसी ने इनको कोई रॉन्ग गाइडेंस दी, कान भरे कुछ लोगों के केस में
किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से चीज़ें डिले होती चली गई। ये इनकी फीलिंग्स में नज़र आ रहा है। अब एज ऑफ नाउ करंट फीलिंग्स क्या है प्रेजेंट में? फर्स्ट कार्ड है 3 ऑफ कप्स। तो इन्हें आपके साथ इस रिश्ते में सेलिब्रेशन चाहिए। ये चाहते हैं कि जो 4 लोग इस रिश्ते में नसीहतें दिए हैं, यहाँ पर भी ये 3 लोग हैं, यहाँ पर भी ये देखिए, वो जो समाज के 4 लोग हैं, घर परिवार के 4 लोग क्या कहेंगे? अगर ये वाला फैक्टर आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा रहा है तो आपके पार्टनर ऐसी एनर्जी में है कि वो जो 4 लोगों को प्रॉब्लम थी, वो लोग 4 लोग शरीक हों, सारी चीज़ें करें, हम दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ें, हम शादी करना चाहते हैं एक दूसरे से, या ये चाहते हैं कि आपके सेलिब्रेशन में हर कोई पार्ट बने क्योंकि इनको आपसे शादी करनी है, इन्हें आपके साथ ये रिश्ता रखना है। या तो आप इनके बहुत अच्छे दोस्तों में रहें जिनसे ये रोज़ बात कर सकें, या फिर जैसा आपने रिश्ता इनके साथ डिसाइड किया, या फिर ये आपसे शादी कर पाएं क्योंकि ये आपके साथ ही अपने कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके साथ ही अपने खानदान को शुरू करना चाहते हैं, आपके साथ ही अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे लोगों में आके मिले, हम लोगों के कल्चर में आए, हम ये करें, हम वो करें, हमारी दुनिया में आए, ऐसी वाली एनर्जी है। और जो सेकंड है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। करंट एनर्जी में, करंट फीलिंग्स में ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर के पास्ट में कुछ वुंड्स क्रिएट हुए हैं। एक ऐसा समय रहा है जहाँ पे पार्टनर की फीलिंग्स और इमोशंस अनकन्फेस्ड रहे आपको लेकर, जो इतना सोचा है, क्योंकि फॉर श्योर योर पार्टनर इज अ गुड ओवर थिंकर। इनको इसमें डिग्री मिलनी चाहिए, इतना ओवर थिंकिंग करते हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पर जो सिचुएशंस गड़बड़ हुई हैं, किसी ने कुछ बोला है या कुछ प्रॉब्लम आ गई है, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से कुछ टावर मूवमेंट्स आए, ऐसे सिचुएशन की वजह से पार्टनर काफ़ी ज़्यादा हर्ट है, ब्रोकन है। इवन आपसे इनके दूर हो जाने के बाद या आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप आने के बाद हो सकता है कि और रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व हो गए या कुछ इनके लाइफ में हिडन कनेक्शंस में चले गए, जिसकी वजह से इनको जख्म मिले हैं, इनको दर्द मिला है। अब ये इस एनर्जी में है कि ये चीज़ें आपको बताना भी चाहते हैं और नहीं भी बताना चाहते हैं, तो एक सही समय पे, और नहीं इसीलिए कि आप जज तो नहीं करेंगे कि लो बताओ मुझे छोड़कर ये कर रहा था, ये कर रही थी, अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा हुआ। तो ये नहीं चाहते कि आप उस नज़र से इन्हें देखें, रेस्पेक्टफुली देखें, ये चाहते हैं, ठीक है। तो आपके जो पार्टनर की फीलिंग्स हैं वो ये कि आपके साथ सब चीज़ चाहिए लेकिन अपने मैनर में, कहीं ना कहीं अपने पास्ट को रिपीट नहीं करना चाहते, चाहे वो इंडिविजुअली इनके लाइफ में घटित हुआ है या फिर ये आपके साथ चीज़ें खराब हुई हैं, रिपीट नहीं करना चाहते। बहुत देखा है, इवन ये आपके ऊपर नज़र भी रखते हैं कि आप किस थॉट प्रोसेस से चल रहे हैं, आप इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आपके अंदर क्या बुरे बदलाव आए हैं या पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, वो है एम्प्रेस। आपके पार्टनर ने एक चीज़ तो देख ली है अच्छे से आपके अंदर कि आप इनके लाइफ के एम्प्रेस हो, एक ऐसा इंसान जो इनके लाइफ में गिवर है, ठीक है, इनको प्यार करना जानता है आफ्टर देयर मदर, इनको प्यार कर सकता है, इनको प्यार से रख सकता है, इनको नर्चर कर सकता है, इनको केयर कर सकता है। ये आपको उस एनर्जी में ग्रो करके देखें। एंड ओवर द टाइम आपके रिश्ते में जितने भी टाइम का सेपरेशन हुआ है, 7 मंथ्स का है, 3 साल का है, 3 महीने का है, 9 महीने का है, एक चीज़ देख ली कि आप इनकी एनर्जी की वाइब्रेशन को क्रॉस कर गए हैं। अगर पहले दे वर थिंकिंग कि ये आपसे ज़्यादा स्मार्टर हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत गुमान था इनको अपने ऊपर, तो यहाँ पे आपने अपने पार्टनर को सही में धूल चटा दी है अपनी वाइब्रेशन से, अपने प्यार से, अनकंडीशनल लव की एनर्जी से, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप एम्प्रेस बन के निकले हो। इनको देख के आपको ऐसा लगता है, जब ये आपके बारे में सोचते हैं कि यार इसने तब से तो बहुत ग्रो कर लिया, इसने तो बहुत मेहनत की है, ये तो बहुत अच्छा इंसान है या अच्छा इंसान निकली, मतलब ऐसा कि ये ऐसा नहीं था पहले जब मुझे मिला था या मिली थी, इसने बहुत चेंज कर लिया अपने आप को। तो आपकी अवेकनिंग लगी तो आप उस रास्ते पे बढ़े और इन्होंने आपकी उसी एनर्जी को रियलाइज किया है, ठीक है। और उन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा अनकॉन्शियस से अपने आप को थोड़ा झेपा हुआ भी फील कर रहे हैं कि यार पता नहीं अब वो मुझे एक्सेप्ट करेगा या करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि मैंने तो उसके सामने इमेच्योर एनर्जी सी दिखाई हमेशा, या मैंने उसके लिए वैसे एक्शंस नहीं लिए। अभी वो तो अपना सही है, अगर मान लीजिए आप उस वक्त इंडिपेंडेंट नहीं थे,
आप डिपेंड थे किसी के ऊपर, अपने पार्टनर की तरफ बहुत चेजिंग वाइब्रेशन में थे। आज आप ग्रो कर रहे हैं, आज आपके पास अपनी नौकरी है, अपना पैसा है, अपनी आवाज है, अपने दम पे आप कुछ कर रहे हैं, तो इनके दिमाग में वो चीज है कि क्या अब मुझे अपनाएगा या अपनाएगी, है कुछ ऐसा पॉसिबल? तो उन चीजों को लेकर एक कॉन्शियसनेस, एक फियर भी है, फियर ऑफ लूजिंग यू, आपके पर्सन का, कि जो देखना था, जो आपने दिखाया इनको इनडायरेक्टली, वो बहुत अच्छा हुआ है। अगर आप में से किसी की ये वाइब्रेशन है तो डेफिनेटली ये उससे इम्प्रेस्ड हैं, उससे अफेक्टेड हैं, और उन चीज़ों की वजह से थोड़ा सा बिट अपने आप को लेकर सोच रहे हैं कि मुझे किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। बट मोर ओवर, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आप इंसान अच्छे हो, ह्यूमैनिटी आपके अंदर बहुत है, तो अच्छाई से देखिए, सब डरते हैं। आप बदले से बदले को काट नहीं सकते, अच्छाई से ही बुराई को मिटाया जा सकता है। अच्छाई का जो वार होता है, इंसान जिंदगी भर नहीं भूलता है। चाहे 4 थप्पड़ खाने के बाद में 5 मिनट में याद ना रहे कि कितने थप्पड़ लगे थे, बट ये जो अच्छाई का बीज है ना, इसकी बड़ी मजबूत जड़ें होती है। अगर आप इस रास्ते पे चले, ये इस एनर्जी में है कि ये आपको रेजिस्ट नहीं कर सकते, आपसे बहुत अट्रैक्टेड हैं, ये आपको आने वाले टाइम में अप्रोच कर सकते हैं फॉर सेलिब्रेशन, या तो किसी के जरिए, किसी एम्प्रेस एनर्जी के जरिए, फीमेल एनर्जी के जरिए, या फिर डायरेक्टली, ठीक है। कुछ सेलिब्रेशन लेकर आ रही है आपकी अपनी एनर्जी, आपका अपना इनर वर्क इनके साथ में, और ये आपके सामने ओपन अप हो, तो आप जज नहीं करना, ये जो बताएं उसको ध्यान से सुनना और इनको हील करना। बिकॉज अब आप अगर हील ही हो गए तो छोटी छोटी चीजों पे आप ब्लॉकेजेस नहीं क्रिएट करेंगे, राइट। तो ये यहाँ पे आपके पार्टनर की पास्ट वर्सेस प्रेजेंट की फीलिंग्स आई हैं निकल के गाइस। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना ख्याल रखिए। स्पेशली आपके लिए 3 आवर्स 3 डेज अप टू 3 वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि आपके रिश्ते में ग्रोथ और अबंडेंस आए। आपको काफी लव और रिस्पेक्ट के साथ देख रहे हैं और आप तक पहुंचना चाहते हैं ये, ठीक है। जैसे जैसे इनके अंदर का फियर, जजमेंट्स खत्म होते जाएंगे। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।